मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा महत्वपूर्ण है। टाइटल का नाम है फॉर्चूना पॉइंट की सही समझ और फलादेश, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फलादेश ऑफ फॉर्चूना पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, फॉर्चूना पॉइंट का हिंदी अर्थ आप स्वयं समझ रहे हो, भाग्य बिंदु। और केपी ज्योतिष में स्वर्गीय गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने फॉर्चूना पॉइंट के बारे में लिखा है, लेकिन संक्षिप्त लिखा है। फॉर्चूना पॉइंट को कैसे निकाला जाए उसकी गणना तो है, लेकिन उसके फलादेश के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे बहुत से मित्रों का आग्रह है, बार बार लिखते भी हैं और हमसे आग्रह भी करते हैं संवाद में कि फॉर्चूना पॉइंट पर वीडियो जरूर। सबके आग्रह को स्वीकार करते हुए, और मेरे एक मित्र हैं दिलीप द्विवेदी जी, जो बराबर मेरे संपर्क में रहते हैं, उनका बराबर आग्रह रहा है। इस नाते उसका भी स्वागत करते हुए मैं आज फॉर्चूना पॉइंट पर उसके कैलकुलेशन और उसके समझ तथा फलादेश के कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। और आइए वीडियो आज का। मित्रों, आज का एक बर्थ डिटेल मैंने दिया है जो मेरे ही पुत्र आत्मज संदीप राय का है, और डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1985। टाइम ऑफ बर्थ है 17:58:24, अर्थात 5:58:24 शाम को PM। प्लेस ऑफ बर्थ है जहां मैं रहता हूं, बांसी, यूपी, इंडिया। लग्न इनकी सिंह है और चंद्र राशि मेष है, अश्विनी नक्षत्र द्वितीय चरण निर्वाचन। देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली है। ये भी लग्न चार्ट हमने यहाँ दिया है, क्योंकि कस्प चार्ट के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिला है। फॉर्चूना पॉइंट के बारे में बड़े विस्तार से, मुझे वास्तव में कोई अध्ययन नहीं करता है मेरा। हो सकता है बहुत से मित्रों को, विद्वानों को हो, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैं ज्यादा सम्मान केपी ज्योतिष का करता हूं, और केपी ज्योतिष में जितना कुछ संभव है उस पर अध्ययन और शोध। और फॉर्चूना पॉइंट चूंकि कैलकुलेशन का पॉइंट, और कैलकुलेशन का पॉइंट जब तक कोई लॉजिकल तथ्य सामने न आवे, उसको विस्तार से कुछ कहना मेरे लिए संभव। तो मित्रों, ये होता है फॉर्चूना पॉइंट। भाग्य का वह फॉर्चूना बिंदु जातक की कुंडली में कहाँ होता है, इसकी गणना के लिए जो सूत्र बताया गया है, ये प्राय सभी मान्य विद्वानों का मत यही है, और केपी ज्योतिष का भी मत है। लग्न स्पष्ट, आप सभी जानते हो कि लग्न स्पष्ट किसी राशि अंश कला पर होता है, और ग्रह स्पष्ट भी आप परिचित। लग्न स्पष्ट में चंद्र स्पष्ट जोड़ देना चाहिए, चंद्रमा का स्पष्ट, और उसमें से सूर्य स्पष्ट को हटा देना चाहिए। जो राशि अंश कला आवे उस राशि के उसी पॉइंट पर, डिग्री पर और घंटा मिनट पर फॉर्चूना पॉइंट होता है। तो आइए हम इसको, संदीप का लग्न स्पष्ट है 4-13-45-28,
देखिए यहाँ जिस राशि में कोई ग्रह होता है उसके पहले की राशि लेकर के उसमें अंश कला और विकला लिख दिया जाता है। अब इनकी लग्न स्पष्ट सिंह है, लेकिन जब इसको लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 4, 13, 45, 28। इसका मतलब है 4 राशि बीत चुकी है, 5वीं राशि सिंह में इनकी लग्न है 13 अंश 45 कला 28। इसी तरह से सूर्य है 0, 0, 4, 29, 57। 0, 0 का मतलब होता है 12। जैसे आधी रात के बाद आप जब 1 PM, 2 PM, 3 PM या 10 मिनट 15 मिनट किसी जन्म होता है तो उसको लिखा जाता है 0, 0, 1 PM, 2 PM, 1 AM, 2 AM, 3 AM, इस तरह। अब यहाँ हमें मान के चलते हैं कि यहाँ 0, 0 माने 12, उसके पीछे छिपा हुआ है क्योंकि 12 राशियों के बाद ही एक शुरू। जब यहाँ कोई कैलकुलेशन हम करेंगे और कहीं कोई चीज घटाना पड़ेगा तो 12 को जोड़ देना पड़ेगा, अभी बताएंगे। सूर्य स्पष्ट है, चंद्र स्पष्ट है 0, 0, 4, 29, 57। सूर्य स्पष्ट है 10, 12, 18, 16। इसका मतलब हुआ चंद्र स्पष्ट 0, 0 माने 12 राशि छोड़ के मेष से फिर हो गया। मेष में 4 अंश 29 ग्रह, 57 विकला चंद्रमा है। सूर्य जो है 10 राशि के आगे माने 11वीं राशि में कुंभ। यहाँ देखिए सूर्य 11वीं, चंद्रमा यहाँ देखिए मेष में होगा, यहाँ देखिए। और सूर्य है 11वें में 10 राशि छोड़ के 12 अंश 18 कला 16 विकला। अब इसको कैसे जोड़ना और घटाना है, इसकी हम 2 विधियां आपके सामने लाए ताकि आपको आसानी हो। पहली विधि तो सीधे आप 0 सूर्य, आप लग्न स्पष्ट को रखिए 0, 4, 13, 45, 28। अब इसमें ये लग्न स्पष्ट हो गया, इसमें चंद्र स्पष्ट को जोड़िए। ये लग्न हो गया और इसमें चंद्र स्पष्ट को जोड़ दीजिए। चंद्र स्पष्ट है 0, 0, 4, 29, 57। अब इसको जोड़ना है। आप सभी जानते हो कि एक राशि में 30 अंश होता है और एक अंश में 60 कला होती और एक कला में 60 विकला। यह राशि का कालन है, अंश का कालन। राशि में हमेशा 12 राशियों के बाद यह राशि है और जब अंश का नंबर आएगा तो 13 अंश है। मतलब एक राशि जो है वो 30 अंश की होती है। एक राशि 30 अंश की होती है। तो इस तरह से अब आप ये 30 अंश की राशि क्यों होती है इसको भी आप समझ। ये पृथ्वी जो है भचक्र जो है, गगन चक्र, राशि चक्र, मंडल में खचक्र जो है जिसको कहते हैं राशि मंडल या आकाश मंडल, नभ मंडल, ये अंडाकार वृत्ताकार है, अंड वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल 360 अंश होता है और 360 अंश को जब 12 भागों में 12 राशियों में बांटा जाता है तो एक एक राशि का मान 30 अंश आता है। इस नाते एक राशि को 30 अंश कहा जाता है। और यहाँ गणना कला विकलांश की नहीं है, यहाँ किस राशि में फॉर्चूना पॉइंट है ये हमको गणना करना है। तो आते हैं, हम देखते हैं। गणना हमेशा जोड़ घटाना इधर से करना चाहिए क्योंकि घटता बढ़ता आवे इधर। अब 28 में आप 57 जोड़ोगे तो हो जाएगा 8, 7, 15, 5, 2, 7, 1, 8, मतलब 85 होगा। 8, 7, 15, 5, 2, 7, 85 कला का मतलब 85 विकला है तो आप उसमें से 60 विकला घटा दोगे। 60 विकला क्योंकि 60 विकला का एक कला हो जाएगा, इसमें आप एक जोड़ दोगे, यहाँ 25 रख दोगे। समझ में आप क्या आ गया। अब यहाँ चूंकि 60
इसमें आ गया एक विकला, यहाँ आ गई तो 45 एक 46 हो गया, और 46 में 29 आप जोड़ोगे तो 9 6 15 और 4 2 6 1 7, ये 75 हो गया। 75 का मतलब ये 60 कला का एक अंश हो जाता है, इस नाते एक अंश इधर आ जाएगा और 15 यहां रह जाएगा। आप समझ गए हैं? 15 यहां हो गया और एक कला, एक अंश इधर आ गया, इसमें से 45 और 9 5 14 1 15 4 2 6 1 7 75 आया था। 75 में से 60 घटा, एक अंश इधर आ गया तो 15 हो गया। अब यहाँ एक अंश इसको और आप जोड़ लोगे तो 13 1 14 4 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, 18 अंश और 4 4 4, या 4 में 0 आप जोड़ोगे तो 4 ही आएगा, अर्थात 4 राशि 18 अंश 15 कला 25 विकला। यह आ गया सूर्य और चंद्रमा का योग, लग्न और चंद्रमा का योग। अब मित्रों, यहां जो 4 राशि आई है, क्योंकि इसमें से सूर्य को घटाना है, अब इसको आप घटाइए यहां, माइनस सूर्य स्पष्ट करेंगे, 10 12 18 16, 10 12 18 16, यहां घटाइए तो 25 में से 16 चला जाएगा, 9 बचेगा, और 15 में से 18 नहीं घटेगा, तो 15 में से 18 एक अंश से उधार लेंगे, 60 कला हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 75 में से जब 18 आप घटाओगे तो 15 में से 8 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5, 15 में से 8 7 75, 57 18 75, एक अंश इसमें सुधार लिए थे आप, इस नाते ये 17 ही बचा, और 17 में से 12 आप घटाओगे तो हो जाएगा 5, सीधे 5। अब राशि आप कैसे घटाओगे? यहां 4 राशि है, यहां नीचे 10 राशि, तो इसको घटाना ही पड़ेगा। तो अब 4 राशि में 12 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 राशि 12 के बाद ही आई है, तो 12 4 16 है, आप कर दोगे इसको, और 16 में से 10 घटाओगे 6 बचेगा, अर्थात इनका फॉर्चूना पॉइंट ये हो जाएगा, 6 राशि क्रॉस करके 7वीं राशि तुला में 5 अंश 57 कला 9 विकला, अर्थात इनका फॉर्चूना पॉइंट तुला राशि में आएगा। तुला राशि इनके तृतीय भाव में, देखिए तृतीय भाव में आया। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से घटाना चाहोगे तब भी यही आएगा, तुला में 5 अंश 57 कला आ जाएगा। कैसे आएगा इसको घटा के हम फिर बताते हैं दूसरे तरीके से। आप राशि अंश कला विकला यहां रखे थे, यहां दूसरे तरीके से आप करोगे, थोड़ा सा आपके समझ में आएगा, कहीं कहीं आप लोगों ने यही भी सीखा। हम आते हैं दूसरी, ये देखिए, ये राशियों को आप जो है अंश बना लीजिए, यह अंश है ये उसमें जोड़ दीजिए, अर्थात 4 राशि माने 120 अंश। अब 120 अंश में 13 अंश है, जोड़ दीजिए तो 135 अंश हो। लग्न जो है 135 अंश माने डिग्री, और ये अंश हो गया, ये कला हो गई, ये विकला हो गई। यहाँ विकला बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको फॉर्चूना पॉइंट किस राशि में पड़ रहा है ये देखना है। इस नाते अगर ये 30 से ज्यादा हो तो ये पॉइंट बढ़ा लीजिए, 30 से कम हो तो रहना। अब 45 28 है, इसको आप 45 भी कर सकते हो, 46 भी, हमने 45 ही रखा, अर्थात 135 डिग्री
और 45 कला पर लग्न स्पष्ट है। चंद्र स्पष्ट को देखिए यहाँ 0 0 है, इसको 12 राशि मान के 12 तिया 36 360 अंश मानना पड़ेगा। और 360 अंश में ये 4 अंश जोड़ दोगे 364 अंश हो जाएगा। आप देखिए 364 अंश, और ये 29 57 है, इसमें इसको हमने 30 मान तो जोड़ दिया इसको लग्न और चंद्रमा को, तो 45 30 75 हो गया, माने 15 45 30 75 60 निकल गया, 15 बच गया, 60 का एक इसमें जोड़ दिया। अब ये हो गया 133 एक 134। अब 134 को जोड़िए, 4 4 8 और 6 3 9 3 1 4, 498 हो गया। अब 498 में से 498 डिग्री 15 कला हो गया। अब इसमें से यह योग हो गया टोटल, इसमें से सूर्य स्पष्ट को घटाना है। तो सूर्य स्पष्ट 10 है, 10 राशि है, माने 30 तो है, 312 अंश है, तो 312 यहाँ हो गया। और 18 16 ही ना, 18 ही रखिए। आप ये देखिए तो 15 है, 15 में से 18 नहीं घटेगा, एक इसमें सुधार देंगे। 60 को 75 में से 18 घटाया जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 6 में से गया 5 57 आ जाएगा। और यहाँ 498 का 497 ही बचेगा। 7 में से 2 आ जाएगा 5 और 9 में से 1 आ जाएगा 8, 4 में से 3 आ जाएगा ये, अर्थात 185 डिग्री और 57 कला, ये फॉर्चूना पॉइंट। अब 185 डिग्री को जब आप 30 से भाग दोगे तो 30 छक्के 180, 5 85, अर्थात 6 राशि 5 अंश और 57 कला पर फॉर्चूना पॉइंट अर्थात 6 राशि छोड़ के 7वें में 5 57। यही पहले वाले में आया था, राशि राशि को घटाओ या डिग्री डिग्री। इस तरह से मित्रों इस कुंडली में फॉर्चूना पॉइंट तृतीय स्थान में। अब फॉर्चूना पॉइंट का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है, जो विद्वानों का अध्ययन है, अनुभव है, मेरा भी अपना जो आकलन है, अर्थात इस आदमी का भाग्य बिंदु तृतीय स्थान में नहीं। इस आदमी का सबसे मजबूत भाग्यशाली स्थान तृतीय स्थान भाई बहन का होता है, पराक्रम का होता है, भुजा का से काम करने वाला होता है, लेखन का होता है। तृतीय स्थान नैसर्गिक कुंडली में बुध की मिथुन राशि आती है और मिथुन और बुध का भी प्रभाव होता है। और तृतीय स्थान से पोस्ट ऑफिस देखा जाता है, छपाई देखा जाता है, लेखन प्रकाशन भी देखा जाता है, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, एजेंसी देखी जाती है, लॉटरी देखी जाती है। फॉर्चूना पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इन चीजों से इस आदमी का भाग्य प्रभावित है और इसमें आदमी की लिप्तता रहेगी, अर्थात जातक जो है वो पराक्रमी होगा, बलवान होगा। और तृतीय राशि बुद्धि प्रधान राशि, तृतीय स्थान बुद्धि का कहा जाता है। केपी ज्योतिष में देखिए तृतीय स्थान को बुद्धि, चौथे को शिक्षा और 5वें को ज्ञान कहा जाता है। बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान ये तीनों अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है कि आदमी बुद्धिमान हो वो ज्यादा पढ़ा लिखा, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा वही केवल ज्ञानी हो। ज्ञानी अनुभवशील तो लोग ऐसे हैं जो अंगूठा टेक भी होते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीजें लिख चुके हैं। कबीरदास के बारे में आप जानते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे ऐसे तमाम विद्वान हुए हैं। घाघ की बात आप सुने हो गए, ऐसी ऐसी चीजें लिख गए हैं कि ऊंची कक्षाओं तक लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाई होती है। तो मित्रों ऐसा आदमी बुद्धिवादी होता है, मतलब बुद्धि उसके पास ज्यादा होती है, कल्पना ज्यादा होती है, तार्किकता ज्यादा होती है,
लेखन की तरफ उसकी रुझान होती है, प्रकाशन की तरफ उसकी रुझान होती है, छोटी यात्राओं की तरफ वो स्वयं पराक्रमी होता है, सेल्फ मेड होता है। तो इस तरह से अब यहाँ केतु तृतीय स्थान में दिखाई दे रहा है। अब कुल मिला करके केतु का प्रभाव थोड़ा सा चुंबकीय होता है, मैग्नेटिक होता है, और ये प्रभाव कहीं न कहीं मेरे बालक संदीप पर है। और सारे गुण जो बताया हूँ वो सारे गुणों से ऊपर गुण है, विद्वान है, पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टर डिग्री है उनके पास, टेट हैं, नेट हैं, और सेट सी-टेट हैं, और इंटर कॉलेज में दिल्ली में टीचर भी हैं, एमए हैं, एमएड हैं, बीएड हैं, सारी योग्यता उनके पास। JRF भी है वो। तो इस तरह से ये सारी चीजों का गुण तृतीय भाव से है। इस नाते मुझे भी अनुभव होता है, इस नाते इनकी कुंडली हमने रखा है। बहुत सबकी हमने बहुत कम देखने का प्रयास करते हैं फॉर्च्यूनर पॉइंट, क्योंकि हम लॉजिकली चीजों में विश्वास करते हैं ज्यादा, और ये छोटी मोटी चीजें जो पॉइंट को देखा जाए या गणना गुणा करके इसे हम थोड़ा कम ध्यान देते। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं अपनी और अन्य कुंडलियों को देखिए तो इस भाव का प्रभाव ज्यादा रहेगा जिस भाव में फॉर्च्यूनर पॉइंट आएगा। तो मित्रों, इस तरह से हमने कैलकुलेशन की भी बात बता दिया। फॉर्च्यूनर पॉइंट तृतीय में आया, तृतीय का गुण बता दिया। अगर द्वितीय में आता है तो धन का, कुटुंब का, परिवार का, इसके प्रति यहाँ से ज्यादा आदमी को लाभ होता है, या इसी से जो चीजें देखी जाती। चतुर्थ में आया भूमि भवन माता शिक्षा, पंचम में आया तो संतान हुआ, ध्यान धारणा, समाज हुआ, खेल कूद। इसी तरह से 12 भावों से जो चीज देखी जाती है, अगर फॉर्च्यूनर पॉइंट वहां आके गिरता है तो उस भाव से जातक का ज्यादा जुड़ा होता है और वो ज्यादा सफल होता है। और खास करके जब गोचर से ग्रहों का शुभ प्रभाव यहाँ पड़ेगा तो उस समय इन चीजों में ज्यादा शुभता दिखाई देगी, अशुभ प्रभाव पड़ेगा तो अशुभता दिखाई देगी। यह मेरा खुद का अनुभव है, और इस कुंडली को देख करके और कुंडलियों को देख करके मैंने चीजें बताया है। वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है, मैं चाहता हूं कि लंबी ना हो, अतः वीडियो को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए आज का व्याख्यान ही समाप्त करता हूं वीडियो, और पुनः अगले हफ्ते में एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको पुनः धन्यवाद, शुभकामनाएं।